लब्बैक या हुसैन। हम आप जानते हैं खास तौर से पंजतन, जो कि पंजतन की सब नबी के जमाने की है, तो इस पर ज्यादा बहस किया। और ये सुफियान कराम और बाबा हजरात तो बिल्कुल उसी पंजतनी में रहते हैं। क्यों? इसलिए कि तमाम मासूम की सिमटी हुई तस्वीर को पंजतन कहते हैं और पंजतन की सिमटी हुई तस्वीर को हुसैन कहते हैं। हक है कि जब आप सिमटे हुए देखेंगे तो अंबिया की सफ़ें सिमट गई हैं तो हुसैन के पैकर में ढल गई हैं। सहीफा जब सिमट गया है तो चारों सहीफे जो नाजिल हुए वो सिमट कर हुसैन की शक्ल अख्तियार कर दिया। रसूल की रिसालत अगर बुलंदियों पे दिखाई दे रही है तो हुसैन के पैकर में दिखाई दे रही है। क्यों? मौला अली तो है, उससे बड़े हैं, बाप है, सब कुछ है, लेकिन इमाम हुसैन ही सेंटर पॉइंट बन गए मासूम के। सब ने सिमट कर इन्हीं की बारगाह में अपने आप को लाके डाल दिया कि अगर ये रहेगा तो मैं बच जाऊंगा, ये होगा तो मैं बच जाऊंगा। तो फिर हुसैन ने वही किया जो ये लोग सोच रहे थे। तौहीद का परचम ऐसा बुलंद किया कि तौहीद के परचम को बुलंद करना इतनी मुश्किलों में कि जहां भूख और प्यास के एहसास के साथ बच्चे तड़प रहे हो, ऐसे माहौल में खुदा की जात को साबित करना अपने अमल से, ये इमाम हुसैन का कारनामा था। एक शख्स से कहा गया कि तुम खुदा को क्यों नहीं मानते? कहा मैं किसी खुदा को नहीं मानता। कभी कायनात बनी, किसने बनाया? कहा ये नेचर है, हो जाता है, ये कोई बनाता नहीं है। एक शख्स ने कहा कि भाई इतने मज़ाहिब में, हर मज़ाहिब में कोई सुपर पावर है, खुदा है, ईश्वर है, राम है, रहीम है, जो भी है, किसी को मान लो, इनकार ना करो। मैं बात तो बिल्कुल करीब ले आया, इनकार ना करो, किसी को मान लो, कोई खुदा तस्लीम कर लो। उसने पलट कर लोगों को जवाब दिया कि अगर मुझे दुनिया मजबूर करे कि मैं किसी खुदा को मान लूं तो मैं हुसैन के खुदा को मानूंगा और किसी को नहीं मान सकता। लब्बैक या हुसैन। तो लोगों ने कहा कि आखिर हुसैन के खुदा में क्या खास बात? अब आप समझे तौहीद का परचम कैसे हुसैन ने बुलंद किया। कहा क्या खास बात है और खुदाओं में और हुसैन के खुदा में? कहा हुसैन के खुदा की खास बात यह है कि हमारा बच्चा अगर बीमार हो जाए तो हम अस्पताल में बैठे रहेंगे, अजान होती रहेगी, नमाज होती रहेगी, बाद में पढ़ लूंगा, इसलिए कि उलझन में पड़ा हूं कि बच्चा बीमार है, सीरियस आईसीयू में बैठा हुआ। ये है मेरे बेटे और मेरे तौहीद का अकीदा। लेकिन जब आप करबला में जाएंगे तो करबला में हुसैन का बच्चा बीमार नहीं था, बर्छी खा के उसका लाशा सामने पड़ा हुआ था। और अगर अपने बच्चों को कुर्बान करके हुसैन सजदे से खुदा का पता दे रहे हो तो फिर इससे बड़ा कायनात में कोई खुदा नहीं हो सकता। ए मेरे मौला हुसैन, आपकी बुलंदी और अजमत को सलाम हो कि आप मुनकिर तौहीद, इकरार तौहीद की मंजिल में आया तो आपकी बारगाह में आने के बाद आया। अब आप समझे सब कुछ हुसैन क्यों है? इसलिए कि हुसैन ही खुदा तक पहुंचाते हैं, हुसैन रसूल तक पहुंचाते हैं, हुसैन अली तक पहुंचाते हैं, हुसैन अपनी मां तक पहुंचाते हैं। अगर बीच में हुसैन निकाल दीजिए तो किसी तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कि आप जो कुछ जानते हैं वो हुसैन के जिक्र के साए में जानते हैं। हक है, हक है, हक है, हक है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पैगामी ये है इमाम हुसैन। आप जानिए कि आज के जमाने में, इस दौर में, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हमें नहीं लगता कि कोई ये बहस करे कि हुसैन और ये वो नहीं। मनाने का तरीका अलग हो सकता है और मनाने का तरीका इसलिए अलग है कि हर हुसैनी जानता है कि करबला मैदान की चीज है, कमरे और हुजरे की चीज नहीं है। हक है, हक है, हक। ये मैदानी अमल है, इसीलिए हम लोग कदीर को भी मैदान में लेकर आए सड़क पर। पहले होता था कि इमाम बारगाह में कर लो, हमने कहा नहीं, इमाम बारगाह में हुआ ही नहीं तो क्यों कर ले। नबी ने मैदान में यह अमल अंजाम दिया तो मैदान में तासीर करो उनकी नबी की कि हम वहीं चल के बयान करेंगे कि नबी ने मैदान में क्या कहा था। तो जो चीज मैदान की है वो मैदान ही में होगी। इसीलिए हमारा जुलूस घर में नहीं निकलता, मैदान में निकलता है, बाहर जाता है, लोगों के बीच में जाता है। अगर हुसैन मदीना छोड़ के करबला में आकर दुनिया के बीच में खड़े हुए तो हम उनके जुलूस को भी उस मंजिल में ले जाएंगे कि अगर कोई नहीं भी चाहता तो सर झुका के घर में घुस सकता है लेकिन मुखालफत कभी नहीं करती। हक है, हक है। यह मैदान का मामला है। इमाम हुसैन छुपा मामला
मैदान में आके आपने अमल अंजाम दिया है, करबला को सजाया है, मदीना छोड़ा है, मक्का छोड़ा है, शहरों की आबादियों को छोड़कर आप मैदान में से आके खड़े हुए। क्यों? इसलिए कि जालिम को बेनकाब करके पकड़ना था। बस यही तक की गुफ्तगू आज की, उसे पकड़ना मकसद था। अभी तक तारीख की गलियों में छुपते हुए कातिल मासूम खुश थे कि हम तो मारने गए और मुझे कोई जान भी नहीं पाया। इमाम हसन को जहर दे दिया, पता नहीं चला किसने दिया। जनाब सैयदा का घर जलाया गया। बाद ज़ोहरैन दोपहर में मदीने में पूरे मदीने के लोग गूंगे और बहरे हो गए। किसी ने न देखा न किसी ने सुना कि किसने जलाया है। जब आप कहते हैं इन्होंने जलाया है तो आप मोदरिस हो जाते हैं कि नहीं इन्होंने नहीं जलाया, आप गलत कह रहे। तो किसी ने तो जलाया होगा भाई, किसी ने तो ये अमल अंजाम दिया होगा। आखिर मदीने जैसे शहर के लोगों ने क्यों नहीं देखा? दोपहर में क्या सब घर के अंदर छुप गए थे? ये अमल क्यों नहीं देखा? नहीं देखा तो नहीं देखा तो मौला अली को मस्जिद में जरूरत लगी, तलवार मारी अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम ने, लेकिन तलवार किसने भेजी? वासिल कातिल पर्दे में छुपा रह गया, वो सामने नहीं आ पाया। इसलिए कि दुश्मन मासूम ने अपने हाथ से किसी को कत्ल नहीं किया, अपने जरिए लोगों को कत्ल करवाया है। और हुसैन का मकसद ये था कि ये छुपे हुए कातिल मेरे बाप के, मेरे भाई के, मेरे माँ के, क्यों न मैं इसे शहर छोड़ दूं, फिर न शहर की गलियों में जाके छुप जाए, मैं मैदान में आ जाऊं। मैदान में भाग नहीं पाता कोई। एक जुमला मैं आपके बीच में मिसाल अर्ज कर दूं और वो वही बात तमाम कि जब आप मुजरिमों को भागते हुए पकड़ लें और उसमें से